ओम शांति। जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान दूसरा पार्ट है ये, उसका पहला पार्ट। क्या परम आत्मा भी आत्मा की तरह जन्म मरण के चक्र में आता है? जैन भाई बहनों को बेसिक कोर्स कराने के लिए, जानकारी देने के लिए, क्या आत्मा भी, परमात्मा भी आत्माओं की तरह जन्म मरण के चक्र में आता है? परमात्मा के परिचय में हमने बताना है। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सिखाए गए आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है, जो श्रीमद् भागवत गीता एवं अव्यक्त साकार मूल्यों के अध्ययन से प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, ग्रंथ या मान्यता का खंडन करना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा और परम आत्मा, आत्मा और परमात्मा के सत्य स्वरूप को समझाना है। मेन हमारा मकसद ये है। ये ज्ञान व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति और शांति के लिए है। आज का हमारा विषय बहुत मौलिक और बहुत संवेदनशील और बहुत निर्णायक है। क्या परमात्मा भी आत्मा की तरह जन्म मरण के चक्र में आता है? क्या परम आत्मा भी आत्मा की तरह जन्म मरण के चक्र में आता है? क्योंकि दुनिया में अधिकतर लोग यही मानते हैं। क्या मानते हैं अधिकतर लोग? भगवान भी जन्म लेते हैं। परमात्मा ही जन्म लेते हैं। भगवान किसी ना किसी देह में आते हैं। भगवान भी कष्ट भोगते हैं। लेकिन प्रश्न है, अगर परमात्मा भी जन्म मरण के चक्कर में आए फिर मुक्ति कौन देगा? फिर मुक्ति देने वाला कौन? आत्मा का सत्य स्वरूप, आत्मा का सत्य स्वरूप क्या है? सबसे पहले समझते हैं आत्मा कौन है। साकार मुरली 18 जनवरी 1965 को बाबा ने कहा, तुम आत्मा हो। ये शरीर तुम्हारा रथ है। ये शरीर तुम्हारा रथ है। आत्मा के गुण, आत्मा अविनाशी है।
आत्मा सूक्ष्म बिंदु स्वरूप है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। आत्मा कर्म बंधन में बंधती है। उदाहरण, जैसे अभिनेता एक नाटक में अलग अलग वस्त्र पहनता है, अलग अलग रोल करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर लेती है। यही है जन्म और मृत्यु। अब प्रश्न उठता है, अगर आत्मा जन्म लेती है तो क्या परम आत्मा भी जन्म लेते हैं? आत्मा जन्म लेती है तो क्या परम आत्मा भी जन्म लेते हैं? क्योंकि अक्सर कहा जाता है भगवान ने अवतार लिया, भगवान अवतरित हुए, परम धाम से ही आए। भगवान अमुक रूप में पैदा हुए, लेकिन क्या ये ज्ञान संगत है? भगवान अमुक रूप में पैदा हुए, लेकिन क्या यह ज्ञान संगत है? ज्ञान संगत नहीं है। परमात्मा का परिचय बीके ज्ञान के अनुसार साकार मुरली 2 अक्टूबर 1966। परम आत्मा कभी जन्म मरण में नहीं आता। जो जन्म मरण में आता है वो जो जन्म मरण में आता शिव परमात्मा नहीं आते हैं। परमात्मा तो सदा अकर्ता है। क्या ये ठीक है लाइन? परमात्मा सदा अकर्ता, अभोक्ता, अजन्मा है। क्या ये ठीक है? भाई जी परमात्मा तो कराने वाला है, करता नहीं है। करता है भाई जी। परमात्मा तो रास्ता दिखाने वाला, ज्ञान सुनाने का काम है बाबा का। परमात्मा ज्ञान दाता है। परमात्मा ज्ञान देते हैं तो देता है तो काम करने का कार्य करता है। परमात्मा कहते मुझे अकर्ता नहीं कहना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता हूं, परंतु मैं अकर्ता नहीं हूं। अकर्ता मतलब काम ना करने वाला। भाई जी परमात्मा काम है रास्ता दिखाना, है ना? परमात्मा कभी जन्म मरण में नहीं आता। लेना देख लेना क्या। परमात्मा कभी जन्म मरण में नहीं आते। वे सदा अकर्ता, अभोक्ता, अजन्मा है। परमात्मा कौन है? परमात्मा सुप्रीम सोल, आत्माओं का पिता, स्वयं कर्म बंधन से परे,
सदैव पवित्र, पूर्ण शक्तिशाली। परमात्मा कौन है? सुप्रीम सोल, आत्माओं का पिता, स्वयं कर्म बंधन से परे, स्वयं कभी कर्म बंधन में नहीं आता, वो कर्म बंधन से परे है, सदैव पवित्र है, पूर्ण शक्तिशाली है, पूर्ण शक्तिशाली है, अधूरा भी नहीं है, वो कंप्लीट है, सदैव पवित्र है, कभी अपवित्र होता ही नहीं, कभी भी विकारी बनता ही नहीं। निवास स्थान परम धाम, शांति धाम। निवास स्थान क्या है? परम धाम, शांति धाम। निर्णायक बिंदु, जो जन्म ले वो आत्मा है। जो भी जन्म लेता है, निर्णायक बिंदु याद रखना है, जिस बिंदु पर फैसला हो रहा है कि जिसने भी जन्म ले लिया वो परम आत्मा नहीं हो सकता। निवास स्थान उसका शांति धाम है, क्योंकि परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। जो जन्म ना ले वही परम आत्मा है। जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता वही परमात्मा है। जो जन्म मरण के चक्कर में आ जाए वो परम आत्मा नहीं। अगर परमात्मा भी जन्म लेता तो सोचिए, अगर परमात्मा भी जन्म लेता तो सोचिए, अगर परमात्मा भी जन्म ले तो वे भी कर्म करेगा, कर्म करेगा फल भोगेगा। कर्म करेगा तो क्या करेगा? फल भोगेगा। फल भोगेगा, बंधन में आएगा। अगर वे बंधन में है तो हमें मुक्त कैसे करेगा? जो खुद जन्म मरण के चक्कर में आ गया, जो बंधन में आ गया, तो हमें मुक्त कैसे करेगा? जो खुद भंवर में फंसा है वो हमें मुक्ति नहीं दे सकेगा। अव्यक्त मुरली 15 फरवरी 1973। बाप स्वयं बंधन में नहीं आता, इसलिए सबको बंधन से मुक्त करता है। अवतार का सही अर्थ, कहते भगवान ने अवतार लिया है, तो अवतार का सही अर्थ क्या है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। यहां बहुत बड़ा भ्रम है। अवतार का अर्थ है देह धारण करना, गर्भ से जन्म लेना। दुनिया वाले समझते हैं अवतार लिया, तो अवतार का मतलब क्या होता है समझते हैं? बहुत बड़ा भ्रम है। अवतार का अर्थ है देह धारण करना, गर्भ से जन्म लेना, गर्भ से जन्म लेना। बी के अर्थ अवतरण, अर्थात परम धाम से ज्ञान का अवतरण, परम धाम से ज्ञान का अवतरण। परमात्मा नहीं आते, परम धाम से ज्ञान आता है। साकार मुरली 30 नवंबर 1967। मैं जन्म नहीं लेता हूं, मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं। मैं जन्म नहीं लेता हूं, मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं, इसलिए कहा जाता है शिव प्रवेश करता है, जन्म नहीं लेता। ब्रह्मा बाबा का रोल। ब्रह्मा बाबा एक श्रेष्ठ आत्मा, उनके तन को माध्यम बनाया, परमात्मा ने उनके तन से ज्ञान सुनाया। साकार मुरली 25 दिसंबर 1966। ये मेरा रथ है, इसमें बैठकर मैं ज्ञान देता हूं। इसमें बैठकर मैं क्या करता हूं? मैं ज्ञान देता हूं।
जैसे बिजली घर से आती है, बल्ब माध्यम बनता है। जैसे बिजली घर से बिजली आती है, बल्ब माध्यम बनता है उसको जलने का, प्रकाश करने का। ऐसे परमात्मा को भी भक्ति मार्ग में कहते हैं कि वे जो है मेन पावर हाउस है, और हम सब आत्माएं उससे निकली हुई किरणें हैं, लाइट है। परंतु ये एग्जाम्पल क्योंकि हम स्थूल दुनिया से दे रहे हैं, एक्यूरेट नहीं होते हैं। शक्ति शिव से आती है, तन ब्रह्मा का माध्यम बनता है। निष्कर्ष, आत्मा जन्म मरण में आती है। जो भी आत्मा है वो जन्म मरण में आती है, परंतु परम आत्मा कभी भी जन्म मरण में नहीं आते। परमात्मा जन्म मरण से परे है, वही सच्चा मुक्ति दाता है। वही सच्चा क्या है? मुक्ति दाता है। वही ज्ञान दाता है, वही पतित पावन है। वही ज्ञान दाता है, वही पतित पावन है। साकार मुरली 18 जनवरी 1969। मैं ही आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। मैं आकर क्या करता हूँ? तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। समापन संदेश, अगर परमात्मा भी जन्म लेने लगे तो दुनिया भी कभी मुक्त नहीं हो सकती। फिर दुनिया कभी मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि वही हमारी तरफ फंस गया। इसलिए परमात्मा आजन्मा आत्मा जन्म लेने वाली है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरआईटी या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।